अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन सेल 2024 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 में सियासी गहमा गहमी के साथ अवाम के अपने पसंदीदा रहनुमाओं से हमेशा कुछ मुतालबात सामने आते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में अवाम के मसाइल मिलते जुलते हैं, लेकिन चंद एक हलकों में अवाम के बुनियादी मसाइल से सियासतदान भी आगाह नहीं होते। आज के प्रोग्राम में हम हल्का NA 60 जेहलम की बात करेंगे। हल्का NA 60 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। हल्का NA 60 में कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,38,897 है। मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो 2,74,745 है, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 2,64,152 है। 2018 में हल्का NA 60 हल्का 66 था और 2018 में PTI के MNA फरूख अल्ताफ इस हल्के से मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां फारूक अल्ताफ ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अवाम सियासी लीडरों के दावों का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन अवाम के मुताबिक क्या उनको उनकी उमंगों के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाते हैं? आइए ये हम हल्का NA 60 के अवाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का NA 60 में मौजूद हूँ। हल्का NA 60 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील सोआवा, तहसील दीना और तहसील जेहलम शामिल है। अगर हम हल्का NA 60 के कुल वोटर की बात करें तो हल्का NA 60 में कुल वोटर की तादाद 5,38,897 है। अगर हम मर्द वोटर की बात करें तो 2,74,745 है। अगर ख़वातीन वोटर की बात की जाए तो 2,64,152 है। इसके साथ अगर हम इलेक्शन 2018 की बात करें तो इलेक्शन 2018 में हल्का NA 60 हल्का NA 66 कहलाता था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फ़रख अल्ताफ़ MNA मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां चौधरी फ़रख अल्ताफ़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था। बताइएगा वोट किसको देंगे? हम आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? इसकी अब हमने जिसको वोट देना है, अब मैं उसका क्या बताऊं आपको। अब फ़िलहाल हमारे पास एक ही रास्ता, हम आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। ठीक है, हम असल में कारोबारी बंदे हैं, ठीक है, तो काम की सूरत हाल आपको हर जगह के मालूम है, ठीक है, किसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम इतना ख़राब हुआ है और बाकी महंगाई का आप देख लें खुद कि बिजली का भी अभी से। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद वोट जिसको देंगे, जो आप मुंतखब करना चाहेंगे नुमाइंदा, मुंतखब होने के बाद वही जो आपके दरीना मसाइल है वो हल करेगा? वो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हल करेगा। अल्लाह उनको भी हिदायत दे के हमारे क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल क्या क्या हैं? कारोबारी हैं आप, तो मसाइल क्या क्या हैं आपके? मसाइल तो बताएं। मसाइल ये कि यहाँ पे एक तो गैस का हो गया। सर्दियों में देख लें, अभी तो बिजली नहीं है, सर्दियों में भी बिजली नहीं है, ना गैस मिलती है हमें, तो सिलेंडर भी अगर सिलेंडर मैं ज़्यादा उम्मीदवार को वोट दूंगा, क्योंकि हर पार्टी को देख लिया लोगों के बहुत मसले हैं, जिसमें सीवरेज का मसला है, पीने का साफ पानी का मसला है। वोटों के वक्त तो हम लोग इन्हें याद आते हैं, ये हमारे पास आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, उसके बाद ये हमें भूल जाते हैं। इनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हम पिछले कई सालों से गैस से महरूम है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमें, जिसकी वजह से हम इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। जी बताइएगा वोट किसको देंगे? हम आज़ाद वोट देंगे। क्या बुनियादी वजह है? ये वोट इसलिए मैं आज़ाद वोट दे रहा हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि हमें वोट दे दें, कोई कहता है मुझे वोट दे दें, काम करवाते कोई नहीं है, गरीब भूखा मर गया है। तो ना बिजली, इनको सर्दियों में बिजली इनकी पूरी नहीं हो रही, तो गर्मियों में इन्हें बिजली की आप पूरी करनी है। इसलिए हम आज़ाद ही वोट देंगे। किसी को हमारे मसाइल भी देख सकते हैं आप, उधर ही पड़े हैं, तारे टूट गई हैं और बिजली आ कोई नहीं रही, गैस कोई नहीं आ रही। ये बार बार कहते हैं हमें वोट दे दें, कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, मुझे वोट दें। हमने किसी को वोट नहीं देनी, हम आज़ाद वोट देंगे। सबसे पहले ये कि हम कोई भी आए कि हमें वोट दें, हम वोट उसको देंगे, पहले हमारे मसाइल पूरे करें, उसके बाद हम उसको वोट दें। वोट किसको देंगे? वोट हम उसको देंगे जो हमारे मौजूदा मसाइल को हल करेगा। जेहलम में सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, लोगों के हज़ारों लाखों के बिज़नेस है, हमारी खुद की शॉप है जो पानी की वजह से डूब जाती है अक्सर, जहाँ बारिश की वजह से। तो हम उसी को देंगे जो हमारे दरीना मसाइल को पानी के
और जो आम सहूलियात हैं जो गली मोहल्लों की, वो छोटे छोटे मसाइल जो गरीबों के हल होंगे, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आइंदा इंतखाबात में वोट किसको देंगे? जी इंशाल्लाह आज़ाद भी इन बात को देंगे। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये देख लें जी, जो मुंतब होकर आते हैं वो कौन से काम करा रहे हैं। तो हमारे जिले में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, गंदगी भी उधर ही है। लोड शेडिंग देख लें कि इस कदर बढ़ गई है, और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग देखें कि ये इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिए हैं इलाकों में कि ये इस तरह आएगी, इस इलाके में लोड शेडिंग पूरी इस तरह होगी। तो अभी इस तरह हमारे ऊपर टैक्सीज की भरमार कर दी है उन्होंने, और हम इतने परेशान हैं कि कारोबार चलाएं या क्या करें, घर चलाएं, कैसे करें। बच्चों की फ़ीसों में इजाफा कर दिया इतना, हम बहुत सख्त परेशान हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि जिसको आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे, मुंतखब होकर आएगा, तो आपके दरीना मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह हमें उनसे उम्मीद है, और हम अपने मसाइल जितने भी हैं जेलम के, वो सारे उनके सामने रखेंगे, उनको बताएंगे कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हल करें। इंशाल्लाह हम उनसे उम्मीद है। जो मुंतखब होके आएंगे उनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। वो जो हर साल आ जाते हैं, 5 सालों बाद हम वही चेहरे देखते हैं रिपीट, तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक और बात बताइएगा कि जो पिछली दफ़ा मुंतखब हुए हैं या उससे पिछली दफ़ा जो मुंतखब हुए हैं, जो आपके दरीना मसाइल थे वो अभी भी वो हैं, तो अब क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्ट होंगे तो वो क्या आपके मसाइल हल करेंगे? जी जो नए चेहरे आएंगे हमें उनसे उम्मीद है। जो पुराने हमने उनको सबको देख लिया है, वो सारे 5 साल मुंतखब होते हैं और 5 साल में उनको कोई नज़र नहीं आता। वो उससे पहले के चौधरी साहब, राजा साहब गली में आके सबसे मीटिंग होती है, सबसे हेलो हाई होती है, सबको अच्छे हाब दिखा के जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं। तो इंशाल्लाह जो नया आएगा चेहरा, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके सामने अपने सारे मसाइल रखेंगे और उसको कहेंगे कि यार ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे इलाके के हैं, इसको फिलफौर इसको हल करना है, इसीलिए आपको मुंतखब किया। हालांकि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन आपको बिला पार्टी के हम इसको मुंतखब कर रहे हैं, तो आप हमारे मसाइल का हल करें। बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का NA60 की तहसील जेहलम में मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आप वोट इंतखाबात में किसको देंगे और मसला क्या है? बहुत बड़े मसाइल हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। बात तो ये है कि वोट तो एक मन की बात है, जिसको देनी है पहले भी दे चुकी हैं, मगर अवाम के मसाइल हल नहीं किए इन्होंने। इन पॉलिटिक्स सियासतदानों ने आते हैं, 1 साल काम करते हैं, अच्छा करते हैं, उसके बाद ये 4 साल नज़र ही नहीं आते। वो अवाम अपनी मदद आपके तहत खुद अपनी मदद के तहत काम करके और हालात पे काबू पा लेते हैं। नहीं, मगर आप क्या कहते हैं कि वोट अगर देंगे तो आपकी वोट का हक आपको अदा होगा, जो आपके दरीना मसाइल है उसको हल किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, आज तक हमें 85 से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ कि वोट लेते हैं, भाग जाते हैं, दोबारा ये नज़र ही नहीं आते। 4 साल 3 साल ये नज़र ही नहीं आते, तो किसको वोट दें हम, बताएं ना आप। तो मेन चीज़ है हमारा जेहलम शहर, ये इतना प्यारा दरिया जेहलम है, इसको आप देखें, पूरी दुनिया अपने दरियाओं को, अपने डैम्स को साफ़ रखती हैं, तो हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? सीवरेज के नाले उठा के दरिया में, अवाम विज़िट करने के लिए कहाँ आए? ये सीवरेज के नालों के ऊपर आए। क्या कहते हैं आप? सीनियर सिटीज़न है आप जब वोट देते हैं तो क्या आपने इस चीज़ को रेज़ नहीं किया कि दरीना मसाइल हैं, इनको हल किया जाए? ये हमसे पूछते नहीं हैं, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी के ठेके देते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग लाते हैं, इसी तरह अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते हैं, आवाम से राय नहीं लेते ये लोग। अगर ये दरिया में ना गंदगी ये फेंके, इंतज़ामिया तो ये कहती है हम कहाँ पे लेके जाएं, तो आप क्या कहते हैं इस गंदगी को कहाँ पे जाना चाहिए? इनको फ़िल्टर करके इनको ज़मीनों में लोगों को, किसानों को देना चाहिए पानी। ये प्लांट्स लगाएं ना। ये तो आसान हल है ना, ये दरिया में फेंक रहे हैं, अभी हयात तबाह हो रही है उनकी ज़िंदगियाँ, ये तो उनके लिए आसान हल है ना, तो वो तो मुश्किल हल है उनके लिए। नहीं, मुश्किल नहीं है, दुनिया कर रही है। चाइना देख लो, उसके 94,000 डैम है, वो उनको भी रिसाइकिल करता है, अपनी वाम के पानी को भी रिसाइकिल करता है। अगर उनकी 1.5 अरब आबादी है या नहीं? क्या चाइना वो इंसान नहीं है? वो भी अल्लाह के बंदे हैं ना। हमारे पास तो 22-23 करोड़ आबादी है, इसको क्यों नहीं मैनेज कर रहे? एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि जेहलम में डंपिंग पॉइंट बनाया गया था। दरिया जेहलम की जो गंदगी है, जो गली मोहल्लों की, उसको काला गुजरा में फेंका जा रहा था, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि इंतज़ामिया यहाँ पे गली मोहल्लों की गंदगी को दरिया के किनारे फेंक रही है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो नेगेटिव है, रॉन्ग है कि अवाम की गंदगी को सिटी के अंदर, रिवर के ऊपर, एक खूबसूरत पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अवाम विज़िट करना आती है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। अवाम के लिए तो ये डेंजरस है, ये उनकी लाइफ में तो अच्छी बात ही नहीं है कि उनका वो जो घर का कचरा है वो दरिया में फेंको।
No जी good. बिल्कुल, आपने सीनियर सिटीज़न की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि जो दरिया में जो ये गंदगी फेंक रहे हैं, अभी हयात की ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं, इस तरह जितना किया जाए उसका अल्टरनेटिव सोचा जाए ताकि झेलम शहर साफ़ सुथरा रह सके। तो ये तो राय थी NA 60 की आवाम की। अब हम बात करेंगे हल्का NA 49 अटक की।